और मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आज शाम की ये जो जी न्यूज नामक न्यूज चैनल और पत्रकारिता समूह है, एक मीडिया समूह है, उसके द्वारा ये एक न्यूज आई है जो कि बहुत बड़ी न्यूज है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करने वाले वो अभ्यर्थी जो पिछले कई साल से, 2-3 साल से इस अग्निवीर के आने से बहुत ज्यादा परेशान थे। क्योंकि देखिए, गांव देहात में क्या होता है, लोग उतना पढ़ने के साधन नहीं होते 10वीं 12वीं करके कि वो आगे इंजीनियर, डॉक्टर या कोई बड़ी डिग्री जा सके। बहुत लिमिटेड साधन होते हैं। तो उनके पास क्या होता है, किसान परिवारों के बच्चे हैं, माता पिता के पास उतने साधन नहीं है, तो उनके पास क्या होता है कि चलो 10th पास की और फौज में चले जाते हैं। तो फौज उनके लिए एक अपनी परिवार की स्थिति को मजबूत करने का भी एक जरिया होता है, एक सरकारी नौकरी का भी जरिया होता है, और देश सेवा करने का भी साथी ये एक जरिया होता है। तो आप देखेंगे गांव देहात अपने लेकर तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आपको पूर्वोत्तर के राज्यों तक आपको फौज के प्रति क्रेज मिलेगा, दीवानगी मिलेगी। जैसे हिंदी में मैं कहूं तो दीवानगी, दीवानगी होता है ना, एकदम मोहब्बत, दीवानगी, जो आप कहना चाहो फौज के प्रति। गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, कमजोर परिवारों के बच्चे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, यही जो लोग हैं यही सरकार के वोटर है जिनकी वजह से सरकार बनती है, मोटे तौर पर देखा जाए। परंतु क्या हुआ कि अचानक से अग्निवीर योजना लाई गई। उसमें बहुत सारे जो पूर्व फौजी थे उन लोगों ने इसका विरोध भी किया कि भाई अचानक से बिना सोचे समझे। और जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे मनोज नरवणे जी, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया। हालांकि वो पुस्तक भी आ नहीं पाई, लेकिन उसके कुछ अंश लीक हुए थे, उसमें इस बात पर थी। तो फौज के प्रति भी इसको लेकर कोई ज्यादा वो नहीं था, और इसका ये तय हो गया था कि जब ये जाएगा, मतलब ये जो व्यवस्था है, जब ये व्यवस्था व्यक्तियों के पास जाएगी तो पक्का इसके प्रति लोगों में उत्साह नहीं रहेगा, बल्कि वो सवाल करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है कि 25% बच्चे ही रिटेन होंगे। उसके लिए तर्क दिए गए कि देखो 21 साल में कौन 25 लाख रुपए कर लेता, उतना हो जाएगा आगे जाके। तो कैरियर नहीं बदले जाते बार बार। फौज में वो आके वहां से सीखा हुआ वो क्या बिजनेस करेगा, उस पैसे को क्या इन्वेस्ट करेगा, क्या बढ़ाएगा, ना घर सही से बन सकता, बहन बेटी की शादी भी करनी होती है, क्या करेगा उसका। वो लोगों की शादियां नहीं हो रही थी और उतने संख्या में लोग जा भी नहीं रहे थे, वो मोटिवेट होके। और आप जानते हैं कि फौज का मोटिवेशन कितना जरूरी है देश रक्षा हर चीज में। अब जैसे चुनावों का रिजल्ट आया तो देखिए आपकी वोट की ताकत। आपने वोट किया अपने कि भाई हमारे मन में ये चीज है, ये चीज हमें नुकसान दे रही है, आप हमारे लिए ये चीज सही कीजिए। अब उसका फायदा देखिए कि वो लोग जिन्होंने योजना बनाई अब उसमें वो बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली गए हुए हैं, 50वें G7 शिखर सम्मेलन में। वहां से लौटकर 17-18 जून को यह साथी प्रेजेंटेशन उनके सामने होनी है। इस समय राजनाथ सिंह जी ने, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में अग्निवीर योजना में बदलाव की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करना सरकार का दायित्व है, यदि फिर भी जरूरत पड़े तो हम इस समय बदलाव के लिए भी तैयार है। दूसरी बात, जो गोरखा सैनिक होते थे, सोचो रूस भर्ती करने लगा, नेपाल के गोरखा सैनिकों की कितनी जरूरत, मतलब क्योंकि वो जो पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए हमें वहीं के लोग चाहिए जो वहां के पहाड़ी इलाकों का एक्लिमेटाइजेशन कर सके। मतलब जैसे अगर आप समतल इलाकों से आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो आपकी ऑक्सीजन की क्षमता ही कम होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में रहने वाली व्यक्तियों की ऑक्सीजन की क्षमता अलग होगी, स्ट्रेंथ अलग होगी, वहां की उनको जानकारी अलग होगी। तो वो लोग नहीं आ रहे थे, तो इसको लेकर भी फिर इसमें अब हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान की शेखावाटी बेल्ट में जहां ये सोच रहे थे कि एक तरफा, तो वहां बहुत विरोध। दूसरा, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र को अब कम मत आंकिए, बिहार में भी इसका नुकसान ही हुआ है, पर बिहार में चलो उतना नहीं हुआ, परंतु हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इवन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गाजीपुर, बलिया बेल्ट से बहुत फौजी आते हैं, बहुत फौजी। तो अग्निवीर योजना का रिव्यू कर रही है केंद्र सरकार। जैसे पीएम इटली की यात्रा से लौटेंगे उनके सामने 17-18 जून को अग्निवीर में किए जाने वाले बदलावों को प्रेजेंटेशन किया जाएगा। क्या बदलाव हो सकते हैं? 4 साल का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, अधिक नौजवानों को भर्ती किया जा सकता है, 25% रिटेंशन की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, शहीद या घायल होने पर मिल सकती है सहायता राशि, जवान और अग्निवीर की छुट्टियों में होने वाले अंतर को खत्म। देखिए, मैं इसमें ये कुछ बदलाव है, पर मैं आपको क्या कहूंगा कि ये जो एक फौज के परमानेंट जवान और एक जो अग्निवीर है, ये जो अंतर है ना, ये बहुत बड़ा अंतर है।
मतलब एक ही पोस्ट, एक ही तरीके ड्यूटी, एक ही तरीके का मतलब गोली अंतर थोड़ी ना करेगी जवान और अग्निवीर में, एक ही तरीके की ड्यूटी, सब कुछ एक जैसा, फिर ये नाम में क्यों अंतर? तो सबसे पहले तो ये सब जो जैसे फौज है, या तो सबको मतलब आप उस तरीके से नाम में सबसे पहले अंतर खत्म करके, और इसमें यह कह सकते हैं कि आप परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई एक पैरामीटर बना दीजिए, कोई कोर्स, कोई युद्धाभ्यास डिसाइड करके, जैसे भी कि जो थोड़ा उतना ध्यान नहीं दे रहे वो हट जाएं, परंतु आप इसे जैसी व्यवस्था थी लगभग वैसी ही व्यवस्था, मतलब क्योंकि वो एक अच्छी व्यवस्था थी, हमने कई युद्ध जीते उस व्यवस्था से। भारतीय फौज एक ऐसी फौज है जो आजादी के बाद से 3 तो बड़े युद्ध लड़ चुकी है, 3-4 बड़े युद्ध। एक देखो हमने 1947-48 में पाकिस्तान से लड़ा, फिर 1962 में चीन से, फिर 65 में पाकिस्तान से, फिर 1971 में पाकिस्तान से, फिर 1999 में कारगिल। तो भारतीय फौज वो फौज है जो युद्ध लड़ चुकी है और जीते हैं युद्ध। हमने मतलब दुश्मन को बहुत बुरी तरीके से हार चखाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ ऐसा कि मोटिवेशन मिले, आप उन्हें और अधिक सुविधा दीजिए, अच्छा खाना पीना फौजियों को, और अच्छी जितनी सुविधाएं हो सकती हैं। अब हम जैसे लोगों के लिए कम सुविधाएं कर लीजिए, चलो हम पे आप एक कुछ और टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए कि जी ठीक है जी, आपको साल में इतने रुपए और देने पड़ेंगे, पर आप फौजियों के लिए कैसी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि उन लोगों का मोटिवेशन जरूरी है। मतलब आप ऐसा सोचिए, किसी का कोई शहीद हो जाए, मतलब कितना उसके परिवार को एक झटका लगता है, परंतु वो इतना नहीं सोचते, वो सोचते हैं हमने देश सेवा और हमने देश के ऊपर, मां भारती के ऊपर अपनी जान कुर्बान की है, एक गर्व होता है। मेरे नाना जी फौजी थे, युद्ध भी लड़े, पिताजी फौजी, दादाजी भी कुछ वर्ष रहे, मेरा एक कजन भाई, फुफेरा भाई आईटीबीपी में शहीद हुआ ऑन ड्यूटी। तो हम वो दर्द समझते हैं, मतलब उससे बड़े थे वो भैया जो मतलब शहीद हुए, और नौकरी के 2-3 साल में पूर्वोत्तर में, तो हम वो दर्द सहते हैं, समझते हैं कि भाई जो आप फौज में बदलाव कर रहे हैं मतलब वो सही नहीं है। हालांकि जो लोग हैं मतलब हर तरीके के होते, पक्ष में भी हो सकते, नहीं जी तुम्हें क्या पता वो सब, परंतु जो ग्राउंड सेंटीमेंट है उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। तभी ग्राउंड सेंटीमेंट ने रिजल्ट जो भी चुनावों का आया है उसमें बता दिया है। तो जो भी बदलाव हो पक्ष में होने चाहिए, जो भी बदलाव हो भलाई के लिए होने चाहिए। फौज को और कैसे बेहतर, टेक्नोलॉजी कैसे बेहतर हो सकती है, और कैसे बेहतर भारतीय सेना को सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, उन सब पर गौर करके इस तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए। सरकार मतलब अच्छा सोचे, और जो युवा है वो बार बार अपना कैरियर चेंज नहीं कर सकता। एक नेता क्या कैरियर चेंज करता है, वो बार बार चुनाव लड़ता। मैंने देखा 8-8 बार एमपी, 7-7 बार विधायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू, 8 बार से वो विधानसभा मतलब विधायक है, 1989 से विधायक, मतलब जब आपका जन्म नहीं हुआ होगा उससे पहले का, मेरे जन्म से भी पहले से वो विधायक है। मुझे लगता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कई बार लोकसभा में, कितना भाई आप अपना कैरियर चेंज कर लेते, क्या गरीबों के बच्चों के लिए कैरियर पे आपको प्रश्न चिन्ह लगाने हैं? तो जो भी हो मतलब अच्छा हो, हम ये नहीं कह रहे कि मतलब हमें आपसे कोई नफरत या कुछ है, बस थोड़ा सा अंदर रोष है कि सोच समझ के कोई कदम, मतलब ऐसा कि ग्राउंड सेंटीमेंट पे कि बंदे पर क्या असर पड़ेगा। अब इतने लोग ओवर एज हुए 2-3 साल, मतलब उस सब की भी भरपाई आपको जरूर करनी चाहिए। बहुत से बच्चों का तब फाइनल आ चुका था, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। तो मैं तो यही कहूंगा कि फौज को और बेहतर बनाइए, और सुविधाएं दीजिए, वो खुश रहे, बढ़िया से घर की टेंशन न रहे, और बढ़िया से वो देश सेवा करें। देखिए कोई आतंकवादी या कोई दुश्मन बॉर्डर पे अगर आंख में उठा के देख जाए, तो बस इसी के साथ जैसे ही इसमें कुछ बदलाव आता है 17-18 तारीख को, आप भी अपने अगर किसी एमपी एमएलए को जानते हैं, अपने गांव प्रधान को जानते हैं, तो उसके साथ बात कीजिए। गांव का प्रधान होता है ना, आपको कहीं नहीं जाना, प्रधान जी से कहिए जी प्रधान जी अब क्या किस बात के प्रधान जी आप हमारी बात विधायक और एमएलए तक, एमपी तक नहीं पहुंचा पा रहे। विधायक जाके कहेगा, वो प्रधान जाके कहेगा जी मेरे गांव में ये मेरे यहां पर ये ग्राउंड सेंटीमेंट है, बच्चे तैयारी करते थे, अब कोई नहीं कर रहा। थोड़ा सा मतलब इस चीज पे तो वो